हेलो दोस्तों, आपका श्री राधा कृष्ण क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम मैट्रिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, तो थोड़ा सा मैट्रिक्स के बेसिक को पढ़ेंगे। आज हम मैट्रिक्स होता क्या है, पहचानते कैसे हैं, उसका ऑर्डर क्या है, फॉर्मूला क्या है, वगैरह वगैरह। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लेट ना करते हुए। तो दोस्तों अब हम मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं। मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं आव्यूह। क्या कहते हैं? आव्यूह। मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं दोस्तों आव्यूह। ये मान लीजिए हमें कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। A11, A12, A21, A22। इसका जो ऑर्डर है वो हम मान लेते हैं M क्रॉस N का, ठीक है। इसका जो ऑर्डर है वो हम मान लेते हैं M क्रॉस N का। अब ऑर्डर क्या होता है हम आपको बताएंगे। तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर इक्वल M क्रॉस N। ये जो M होता है इसको बोलते हैं रो, और ये जो N होता है इसे बोलते हैं कॉलम। हिंदी में से बोलते हैं पंक्ति, और हिंदी में से बोलते हैं स्तंभ। तो ये जो A11 दिया हुआ है आप देख सकते हैं, ये जो पहला वाला ये है रो, दूसरा वाला जो इसे बोलते हैं कॉलम। तो यहां तक तो आपके समझ आ गया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। एक तो डस्टर नहीं मिल रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं या मैट्रिक्स कैसे पहचानोगे, तो मैट्रिक्स का सिंपल सा फंडा ये है दोस्तों। ऐसा दिया होता है, ऐसा पोस्टर दिया होता है बंद सा, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। दिस इज अ मैट्रिक्स, ठीक। अब हम इसमें आपको बताएंगे आप इसके ऑर्डर को कैसे पहचानेंगे, या फिर कितने क्रॉस कितने का ऑर्डर है आप कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपको यहाँ पर दिया 1 2 3 4 5 6। अब आप कैसे बताएंगे कितने क्रॉस कितने का ऑर्डर है। तो ये देखिए, ये क्या है? रो। ये ऐसे क्या होता है? रो। और ऐसे होता है कॉलम। तो 1 2, तो ये हो जाएगा 2 रो और 1 2 3 कॉलम। तो इसका तुमसे अगर आपसे इसका कोई ऑर्डर पूछता है, इसका ऑर्डर बताइए, तो आप बोलेंगे ऑर्डर इक्वल 2 क्रॉस 3। अगर ये पूछ ले इसमें कितने एलिमेंट हैं या कितने शब्द हैं, कितने एलिमेंट हैं मतलब कितने टोटल्स में कितने वो आएंगे, तो आप इन दोनों का इनटू कर दोगे। कितना आएगा? 2 3 6। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 एलिमेंट है। 1 2 3 4 5 6। तो आप आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, मैट्रिक्स के प्रकार के बारे में जानते हैं। मैट्रिक्स कितने प्रकार का होता है, तो चलिए। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह के प्रकार। अब हम ये पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार। मैट्रिक्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है आयताकार आव्यूह। जिसमें ऑर्डर डज नॉट सेम, मतलब ऑर्डर इसमें क्या होता है? सेम नहीं होता है। दूसरा पढ़ते हैं, ये तो पहला हो गया। दूसरा है वर्ग आव्यूह। क्या है? वर्ग
आव्यूह, जिसमें क्या होता है m इक्वल n होता है। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें ऑर्डर जो है वो सेम होता है। अगर 2 रो है तो 2 ही कॉलम होगा, ऐसा दिया होता है कुछ। ठीक है, अब तीसरा पढ़ेंगे हम। तीसरा पढ़ेंगे अब विकर्ण आव्यूह। कौन सा? विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह इंग्लिश में से बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। खैर वो तो आप लिख लेंगे, अब आपको क्या बताना। ये देखिए, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने माना 1, यहाँ पे मैंने 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पे मैंने 2 माना, यहाँ 0, 0 माना, 0 माना 4। कहने मतलब जो विकर्ण आव्यूह होता है, इसका जो विकर्ण होता है वो कुछ भी हो सकता है, जो नहीं है कि सेम हो। वो यहाँ पर 1 भी हो सकता है, यहाँ पर 2 भी हो सकता है, यहाँ पर 4। जो नहीं है कि यहाँ पर तुम 1 2 4 ही लो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर 5 हो सकता है, यहाँ पर 4 हो सकता है, यहाँ पर 6 हो सकता है। तो विकर्ण आव्यूह की यही पहचान है। बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं, खाली जो विकर्ण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट अगला पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अदिश आव्यूह। क्या पढ़ेंगे हम? अदिश आव्यूह। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। ये यहाँ पर हमने 2 मान लिया, 0 0, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 0 2 0, 0 0 2। इसमें जो विकर्ण होता है, इसका जो अदिश आव्यूह का जो विकर्ण होता है वो सेम होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 2। आप अलग अलग नहीं ले सकते हैं। अदिश आव्यूह की यही पहचान है। बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे, खाली विकर्ण को छोड़कर। और विकर्ण कैसा होगा? सेम होगा। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह। तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह, ठीक। तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह, ठीक है। तत्समक आव्यूह क्या होता है? इसमें सारे एलिमेंट 0 होते हैं और जो विकर्ण होता है वो 1 होता है, एक सेम होता है। हमेशा एक ही लेंगे आप। ये जरूरी नहीं है कि आप 2 2 का सेम लो, 3 का सेम लो, नहीं। जहां पर भी तत्समक आव्यूह या फिर इकाई आव्यूह की बात होगी, वहां पर उसका विकर्ण हमेशा 1 ही रहेगा। ये चीज आपको याद रखना है। तो चलिए, ये 1, ये 0, ये 0, ये 0, ये 1, ये 0, ये 0, ये 0, ये 1। 1 2 3 रो, 3 कॉलम, 3 क्रॉस 3 का। आप 2 क्रॉस 2 का भी सकते हैं। 2 क्रॉस 2 का लेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ये 1 0 0 1। तो आप ये चीज जरूर याद रखना कि जब भी तत्समक आव्यूह या फिर इकाई आव्यूह का बात होगा तो वहां पर विकर्ण हमेशा 1 ही रहेगा। सेम मतलब ये नहीं कि आप 2 2 कर दो, 3 3 कर दो, नहीं। जब भी तत्समक आव्यूह का बात होगा तो वहां पर विकर्ण हमेशा सेम ही होगा, वो भी खाली 1 1 1 होगा। चाहे वो 3 क्रॉस 3 का हो, चाहे वो 2 क्रॉस 2 का हो, ये आप देख सकते हैं। चलिए, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं।